थोड़ा सा और क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पॉइंट और बड़ा अच्छा एस्पेक्ट एक दिया कि ताकि हमारे व्यूअर्स डिस्करेज ना हो जाएं कि ये तो बुरा कह रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूँ ना आप तीनों से वो ये है कि देखें, पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये बच्चा दीन में आने के बाद ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। मतलब मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, ठीक है। फिर एक तरीका है मिस्टेक्स करेक्ट करने का। पूरी एक किताब है प्रॉफिट्स मेथड ऑफ करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स, साले अल मुनज्जिद की किताब है। उससे पता लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह प्रॉपरली मिस्टेक्स करेक्ट किया करते थे लोगों की जी। लेकिन लोग शिकायत करते हैं, आम लोग, कि यार ये जो आपके दीनी लोग हैं ये किस तरह अगले की मिस्टेक करेक्ट कर रहे होते हैं, वो फ़हम से खाली है, यानी शऊर से भी खाली लगता है, हिकमत से भी और फ़हम से भी। ये अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों। फिर दावा का पर्पज़ ये समझना कि अगले को कन्विंस करना है और जीतना है, ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट पाया जाता है। जबकि ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि दावा का इन द फर्स्ट प्लेस ये मकसद है ही नहीं, खैर खाई है। इट इज़ टू प्लीज़ अल्लाह और एम्पैथी से आप अगले को वो चीज़ प्रेजेंट अगले के लिए अच्छा चाहना, अगले के लिए अच्छा चाहना। फिर ये गलत फहमी कि हिदायत मैं किसी को दे सकता हूँ, समवेयर इन अनकॉन्शियस इट इज़ देयर, ठीक है। मैं ये दलाइल दे के या मैं ये डिबेट करके जो है ना मैं इसको और ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, बेसब्री दिखाना इस बात पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कितनी तालीमात हमें कुरान के थ्रू है। इसका मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह बेसब्रे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके थ्रू हमें मैसेज दिया, फ़ज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। और फिर वो कि ए नबी आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर ये ईमान ना लेकर आए। तो साबित इन सारी चीज़ों से ये होता है कि दावा की कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। दावा सब्र मांगता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हमारा काम है पहुंचा देना, दिलों को बदलने का अल्लाह ताला का काम है। तो ये एक्सट्रीम रवैये जो नज़र आते हैं, मैं एक्चुअली उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप स्टैंड ना लें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों पे नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, टोटली एग्रीड, यू शुड बी वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग। बल्कि मैं आपको अपना बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई दोस्त जो मेरा मजाक शुरू में उड़ाते थे कि यार देखो इसने हमारे साथ शीशा पीना छोड़ दिया है, इस हद तक मजाक था कि मैं कॉरिडोर से गुजरता था, हॉस्टल में गाने ऊंची कर देते थे, मौलवी आ रहा है मौलवी को चढ़ाते हैं। तो लेकिन अब वही दोस्त सिर्फ ये देख के कि ये जमा रहा, ये डामाडोल नहीं हुआ, ये मतलब वो मार्जिनल मैन होता है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, दीनी कंपनी में बैठे दीनी लोगों को खुश कर लिया, एकदम दीनदार बन गए। वो लिबरल यो कंपनी में गए, उधर जाके फुल यो बन गए। तो इस तरह के शख्स को तो अल्लाह के नबी ने वैसे भी पसंद नहीं फरमाया। तो इसी बात से उन्होंने इज्जत आज की कि ये जमा रहा। तो वो टोटली एग्रीड आपकी बात, लेकिन ये एक इशू एग्जिस्ट करता है। स्कॉलर्स की देखें डिसरिस्पेक्ट कितनी करते हैं। कई मैंने फेसबुक पे कमेंट्स देखे स्कॉलर्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें, और ये कहना कि फ़लाना कौन होता है यानी मुझे याद है एक बंदे को इब्ने बाज का हमने फतवा बताया, उसने कहा इब्ने बाज कौन होता है, मैं तो हदीस देखूंगा, हदीस दिखाओ। तो ये एक्सट्रीम रवैया है एक, इसका जो है मैं चाहता हूँ कि एक गाइडलाइन दी जाए कि व्हाट टू डू। क्या आप हमास व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैंने एक स्केच, आपने बिल्कुल सही ये स्केच प्रेजेंट किया है, उसमें यही वजूहात है, ठीक है, कि लोग जो है ना अपने इमोशंस को ना गलत तरीके से गेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो फिर ऐसे सिचुएशन में फिर फंस जाते हैं। लेकिन जो तरीका जो अहमद भाई ने बताया, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो शुरू से ही एक बैलेंस्ड ट्यूटर एज के अंदर होते हैं, ट्यूटरशिप मेंटरशिप के अंदर गुजरते हैं, तो वो बंदा जो है ना वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के साथ वो अपने साथ लेके चलता है। इवन दो उसमें फेजेस आते हैं, हर बच्चे हर जवान में वो फेजेस फिर भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो ही विल बी लेस कॉम्प्रोमाइज एज अपोज टू सम अदर्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी वेव है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दीन से दूर भी इस वजह से होते हैं, इनके रवैयों की वजह से, ऐसे ही, ठीक है। और बात ये है कि दो चीज़ें हैं, हम इस चीज़ का बैलेंस करना है। एक इसमें भी ये सोच के रखना है कि ये नहीं है कि इनेविटेबल ये भी है कि अगर आप हक की बात करेंगे लोग आपको तंग करेंगे, जिस तरह आपने बताया, वो आपके पीछे आपको छेड़ेंगे, बल्कि वो तो यानी आपको एक ड्रॉबैक आना है, ठीक है, वो अल्लाह की दीन के में अगर आप स्टेप इन करते हैं आपको ये बैकलैश मिलेंगे, हर सूरत मिलेंगे। इसका ये मतलब ये तो अल्लाह की सुन्नत है कि वो आजमाता है। जब आपने ये दावा किया कि मैं अल्लाह ताला की दीन पे चलूंगा तो फिर आजमाइश तो आएगी, ये तो आएगी।
लेकिन जब वो जो दूसरा मामला है कि जब आप मेंटरशिप के साथ चलते हैं ना, तो फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे, आपको कई चीज़ों का पहले ही पता लग जाएगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर द इवेंट कम्स। ऐसे जो लोग हैं ना, हमने देखा है कि ऐसे जो भाई हैं, ऐसे जो इस तरह के चलने वाले भाई हैं, उन्होंने वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं गए कि मतलब यानी पहले इस जमात में चले गए, फिर उस जमात में चले गए, फिर ये किया, फिर वो किया, ठीक है ना। नहीं, वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं। एक्सट्रीम स्टांसेस लिया, कभी एक जमात में थे तो वहाँ पे बड़ा एक्सट्रीम स्टांस था, किसी और में चले गए तो वहाँ पे एक्सट्रीम स्टांस। अब देखें जो लिबरल्स भी हैं, ठीक है, वो आ जाके ना इसी तरह वो उनकी भी कुछ इसी तरह की फेजेस होती हैं, लेकिन उसमें ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम शो करेंगे और उनके लिए हल्का सा भी मेथड, चाहे वो अच्छा मेथड क्यों ना हो, वो उनको जहर लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये भी फ़र्क देखना है कि वो मैं आपको बुनियादी सी मिसाल देता हूँ। देखें, एक बेसिक रूल है अदब का कि आप अगले की बात सुनने के लिए सुनते हो, सुनने के मूड में बैठते हो और सुनते हो। आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं बैठते कि मैंने रद्द करना है। ये बेसिक तरीन अदब है कन्वर्सेशन का। लेकिन होता क्या है, मैंने देखा है कि एक ओपिनियन बना लिया जाता है और ये हम समझते हैं कि मैं भी गुजरा हूँ इस स्टेज से, हम ये समझते हैं कि इस ओपिनियन के अलावा दुनिया का कोई ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता है तो उसको मैंने रद्द करना, उसको मैंने रेफ्यूट करना। यानी जब आप रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच से जाते हैं, उससे क्या होता है कि अगला इस्लाम से मुतनफ़र होता है, आपसे नहीं, वो डायरेक्ट इस्लाम से मुतनफ़र होता है। वो कहता है यार अगर ऐसा है इस्लाम, वो इस्लाम को देख रहा है आपके थ्रू, और उनका लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन वो दिखाएंगे कि ये है जी, दिस इज़ इस्लाम। कई रिवर्ट्स हैं अहमद भाई, जो देसी मुसलमानों से इंटरेक्शन जब होता है, मेरे पास स्टोरीज़ हैं पूरी, दे आर शॉक्ड कि यार ये अखलाक है, मतलब हमने तो कुछ और पढ़ा था लेकिन यहाँ तो कुछ और नज़र आ रहा है। तो मैं ज़रा वो वाला एंगल टच करना चाह रहा हूँ आज। अली भाई, ये जो फिनोमेना है ना नौजवानों का, इस तरह का रवैया, अब दो चीज़ों में फ़र्क है। एक है माइंडसेट, मैं शायद इस माइंडसेट को ना प्रमोट भी करता हूँ और मैं कहता हूँ होना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट जवानी के अंदर कि इंसान जो है ना अपनी कश्तियाँ जलाने के लिए वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसको आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो अपनी एक्शंस के अंदर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जब वो दीन पढ़ते हैं, कुरान और सुन्नत हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो किताब में पढ़ रहे हैं, फिर जब किताब बंद करते हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। वो देखते हैं वो देखते हैं कि यार ये तो मुझे इस जगह पे बुला रही है किताब, ये तो मुझे ये कह रही है, लेकिन दुनिया के निज़ाम तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं कैसे अप्लाई करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसमें मैं हूँ? एंड वो बहुत सिंसियर एक ड्राइव होती है, बहुत एक सिंसियर इंटेंशन होती है कि मैं अल्लाह ताला के अहकाम अपने इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करूँ। वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उससे डील करना नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और देखें, इसीलिए उलमा हैं, इसीलिए फ़ुक़हा हैं। ये जो दीन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि मैंने 1+1 पढ़ा उसका इक्वल 2 हो गया। सही, ये दीन जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है क्या अहकाम आते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो उलमा बताएंगे। तो हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं अप्लाई कैसे करूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल पूरा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ अप्लाई करूँ। अब कभी कभार अगर वो किसी आलिम के साथ नहीं जुड़े हुए और नहीं उसकी ट्यूटलेज के अंदर या उसकी टीचिंग के अंदर या गाइडेंस के अंडर अप्लाई कर रहे, तो वो ऐसा वर्जन ऑफ इस्लाम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर जो कि सस्टेनेबल नहीं होता। वो सस्टेनेबल नहीं होता और हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं इस किस्म की कि लोगों ने ऐसे स्टांस अप्लाई कर लिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर और उन्हें वो अपने फ़हम के मुताबिक कुरान और सुन्नत से ही लिए, लेकिन वो उसके ऊपर खड़े नहीं रह सके और जब उसके ऊपर चल नहीं सके, वो काउंटर ओपिनियन आया तो दे गॉट डिप्रेस्ड। क्योंकि वो इतने पक्के हो चुके थे उस पे कि उन्हें लगा कि ये तो फिर अल्लाह माफ करे इस्लाम ही गलत है। और वो फिर दीन से भी दूर गए। यानी कई लोग देखें दाढ़ियां कटा ली, हिजाब करना छोड़ दिया, इतना मुतनफर हुए कि यार ये तो सब कुछ ही गलत है, हिजाब भी गलत है, दाढ़ी रखना भी गलत है, तो लेट्स गो बैक टू। जो ये लोग इस तरह का स्टांस अपना लेते हैं ना और इस तरह की रूल्स अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कि इतने मुश्किल होते हैं और दीन ने भी उनसे वो तकाजा नहीं किया होता, सही, वो विद टाइम ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें, या तो दो चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, या तो इंसान अपनी नॉलेज के ज़रिए नॉलेज में बढ़ता जाए और फिर उससे वो चीज़ें
फिर वो अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करे, या फिर वक्त के साथ साथ वो थक इतना जाता है कि वो सबसे हाथ धो बैठता है। सही बात। तो देखें, जैसे हमने कहा नौजवानों के अंदर ये स्टेज आता है, अब ये स्टेज जो है मेरे नज़दीक ये ख़त्म हो जाता है। अब ये दो चीज़ों की वजह से ख़त्म हो सकता है, या तो आपके इल्म की वजह से ख़त्म होगा या आपकी उम्र की वजह से ख़त्म होगा। मैंने ये देखा है कि जो लोग सीखते नहीं हैं, अपनी नॉलेज को रोक लेते हैं ना, वो थक के ख़त्म कर देते हैं इसको, और जब वो ख़त्म करते हैं ना तो वो उन चीज़ों को भी ख़त्म कर देते हैं जो कि दीन ने फ़र्ज़ की हुई थी उनके ऊपर। मिसाल के तौर पे वो नमाज से भी जो है वो नहीं सस्टेन कर सकते, उन्होंने इतना एक्सट्रीम लाइफस्टाइल लिया होता है कि उनको हो जाता है यार ये कर नहीं सकते हम, और ज़ाहिर एज के साथ साथ वो जेलसनेस और वो जो जवानी की जो एनर्जी है वो कम होती है। तो वो फिर जिस चीज़ जब हाथ धो बैठते हैं ना तो वो हर चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन वो लोग जो हैं जो इल्म के साथ और उलमा के साथ एक ताल्लुक़ जोड़ के रखते हैं अपना, उनके अंदर भी चेंज आता है, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, और वो पॉजिटिव चेंज जो है वो जब नीचे भी जाते हैं ना और जब चेंज होते हैं तो वो अपने दीन के जो उसूल हैं उनको बेहतर समझते हैं और वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। हमास भाई ने ना वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का जिक्र किया, उसका अगर आप लोग इसका वो ग्राफ भी अगर शेयर कर दें ना तो बड़ा अच्छी तरह समझ आएगा, और मैं समझता हूँ बड़ा ट्रू है ये फिनोमेना काफ़ी फील्ड्स के अंदर। तो फिनोमेना ये है कि जब इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज आता है ना, थोड़ा सा नॉलेज, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओए मुझे तो पता लग गया कि क्या है क्या नहीं है, अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया। तो वो एक पीक के ऊपर होता है जिसको आई नो एवरीथिंग वाला पीक क्या है, या माउंट और रेफ्यूट करना उससे ज़्यादा वो उसी पीक पे होता है, उसके ऊपर होता है कि आई नो एवरीथिंग, और वो माउंट स्टूपिड है उसका पीक। क्योंकि देखें जहल मुरक्कब इसी को कहते हैं कि आपको अपनी जहालत का खुद पता ना हो, और ये वो लेवल है कि इंसान समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन पता उसको नहीं है, उसको नहीं पता कि उसको नहीं पता। सही। अच्छा, अब नॉलेज जब बढ़ेगी ना, नॉलेज बढ़ेगी तो जब वो काउंटर ओपिनियंस पढ़ेगा, जब वो फ़र्क उलमा के डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ेगा, तो वो देखेगा कि अच्छा यार देयर इज़ मोर टू दिस देन आई थॉट, यानी इसमें कुछ ज़्यादा है, मैं शायद समझ रहा था कि मुझे सब कुछ पता लगे, नहीं कुछ ज़्यादा है। अच्छा, फिर वो और जब आगे अपने दीन में और ज़्यादा नॉलेज में और ज़्यादा जब इजाफा होगा उसका, तो अली भाई नॉलेज इंसान को हम्बल करती है। सही बात है। हम लोग समझते हैं कि नॉलेज हम्बल करने का मुराद ये कि मैं अपने हाथ बांध के नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाऊँ, मैं इस तरह दो हाथों से अपना किसी का हाथ में लाऊं। नॉलेज आपको हम्बल करता है, आपको ये बता के कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता। जितना आप ज़्यादा सीखते हो उतना आप ज़्यादा रियलाइज़ करते हो कि यार मुझे नहीं पता, और फिर वो आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि आपको होता है यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसको ये कहते हैं वैली ऑफ डिस्पेयर। तो माउंट स्टूपिड से आप वैली ऑफ डिस्पेयर में जाते हो जब आप सीखते हो ज़्यादा। जब आप सीखते हो ज़्यादा आपको पता लगता है वो यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अच्छा नहीं, फिर आपने डिस्पेयर नहीं करना, आप और सीखो, और जब आप और सीखोगे ना फिर आपका ग्राफ ऊपर जाता है और आप कहते हैं हाँ दिस इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस, अब मुझे समझ आने लगी है। और फिर उसके बाद आप और सीखते हो तो आपका प्लेटो होता है, आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको पता लगता है कोई, फिर आपके पास कोई बच्चा भी आके कहता है ना आई नो एवरीथिंग, आपको होता है यार इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक, अभी मामला जो है ना और सीखोगे तो पता लगेगा। तो आई बिलीव कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जिस तरह फील करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि नॉलेज सीखें, पढ़ें, उलमा के पास जाके बैठें, डिफरेंट ओपिनियंस को पढ़ें, समझें, आप आहिस्ता आहिस्ता एक मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। आपका जहन खुलेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो एज के साथ आप थक जाएंगे, आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। मैं इनकी बात में ऐड करना चाहूँगा ये कि आई थिंक हदीस भी है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम अगर दीन पे सख्ती करोगे ना, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे और अपनी एबिलिटी से बाहर जाओगे तो दीन तुम्हें थका देगा। ओ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसमें एक और चीज़ सोच रहा था, अहमद भाई बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए कि मेरी अपनी भी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ना आफ्टर कमिंग टू दीन, वो यही था कि अली भाई जब मुझे कोई मसला आता था ना, मैं खुद तो रिसर्च करता ही था लेकिन मैं उलमा के पास लाजमी जाता था। और वल्लाही मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रगुजार हूँ ना, कुछ उलमा इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से मिलते हैं। उन्होंने मुझे कभी भी माइंड नहीं किया कि यार तुम हर हफ्ते उठ के आ जाते हो, कोई मसला लेके आ जाते हो। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गाइड किया, और लिटरली जब मैं उनसे मिल के गया वापस तो मेरी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो चुकी थी। ज़बरदस्त। तो ये मैंने बड़ा एक अच्छा फील किया अपनी लाइफ में। दूसरा, मैं जिस तरह अहमद भाई कह रहे थे नॉलेज की इंपॉर्टेंस का, तो हमें ना कोई प्रॉपर एक काइंड ऑफ करिकुलम फॉलो करना चाहिए कि यानी इंसान जो दीन पे आ रहा है उसको आगे कैसे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। किन उलमा के पास जाना चाहिए, उसमें अदब इंसान कैसे सीखे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब ये हमारे माशरे में बेअदबी और जिस तरह आप कह रहे थे बदतमीज़ी वाला मामला आता है ना, वो सिर्फ दीन पे आने के फ़ौरन बाद शुरू नहीं होता। सही। उसकी हिस्ट्री होती है। हमारे घर की तरबियतें, हमारे फैमिलीज़ और हमारे सोसाइटी की जो तरबियत है ना, वो इस तरह की नहीं है। सही। दीन पे आने से पहले भी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो या तो जिस बंदे की आवाज़ ऊंची होती है
वो जीत जाता है, या कोई हाथापाई शुरू हो जाती है, इस तरह का मामला, वो समझते हैं अच्छा सारी ज़िंदगी जो मसले हैं वो इसी तरह हल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी सोच को लेके इसमें आता है, दीन में आता है। यहाँ इसी की बात से, अलीम की बात से मैं कंटिन्यू करूँगा। हमारे 2 अप्रोचेस मेरे ख्याल में होती हैं। एक होती है वर्सेस अप्रोच, कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच, हर किसी को अपना अपोजिंग समझना, अपना ओपोनेंट समझना। एक होती है ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। इफ़ वी सी द कुरान, अंबिया की अप्रोच ऑल इंक्लूसिव थी। अंबिया के सेंटेंसेस आप देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तेरे रब की तरफ से आया फिरौन को। इसी तरह सूरह यासीन में जो वाक़या है, वो जो एक बंदा भागता हुआ आया टाउन और 3 मैसेंजर थे, उसने कहा मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया। ऑल इंक्लूसिव अप्रोच कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह तुम्हारा भी है, ये नबी ने तुम्हारे लिए भी मैसेज दिया। ये 2 अप्रोचेस को सामने रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पहली वाली अप्रोच ज़्यादा जो है ना वो हमने ले ली कि वर्सेस हर किसी को जज करना। इससे पहले अभी उसने अल्फाज भी नहीं बोले उसके अटायर पे, या उसने कोई एक आधी बात बोल दी, उस पे उसको एक टैग लगा के जज करना और फिर कन्फ्रंटेशन अप्रोच से उसके साथ चलना, तो कहाँ वो बात सुनेगा बंदा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो यही है कि आपने पहले ही उस बंदे को, अब बंदा ऑलरेडी ना मेंटली तौर पर गार्ड में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, वो डिफेंस में आ जाता है, इसने मेरे साथ ये करना है, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर उसकी बंदा क्या सुनेगा जब आपने मेंटली अपने आप को पहले ही लॉक कर लिया, जिस कंडीशन के साथ आए, जिस एटीट्यूड के साथ आए, जिस वाइब के साथ आप कह लें, बिल्कुल ऐसे, और उस तरह आपने ख़त्म कर दिया। सूरह इसरा की जो आयत है बड़ी कि हिकमत के साथ जो है ना वो दावत होती है, हिकमत और एहसन तरीके से। अब ये ना हिकमत ना एहसन तरीका, ठीक है, इन दोनों की कमी के साथ आप किसी लेवल पर कोई दावत नहीं कर सकते। और दिल वाकई में चेंज करना वो अल्लाह के हाथ में होना, ये अगर आप समझ के आगे चलते हैं ना। और ये जो हम बात कर रहे थे, मैं बल्कि रिसेंटली एक लड़का मेरे पास आया, तो वो कहता कि मास भाई वो मैं क्या करूं कि वो मेरी तरह सोचने शुरू हो जाएं, ठीक है ना। मैंने उसे समझाया कि बच्चे इस तरह नहीं सोचना आपको। फिर वो उमर भाई भी साथ थे, उन्होंने दावत दी कि नहीं भाई अल्लाह के लिए करना होता है, ये नहीं होता कि वो मेरी तरह सोचना शुरू कर दे, ठीक है ना। उसको सारे वो परेशान हो रहा था, कहता कि ये दुनिया में का फॉर्मूला हमें मिल जाए तो फिर तो दुनिया में कोई मसला ही नहीं। तो वो बच्चा ये अच्छा एंगर इश्यूज़ जो आते हैं फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर, वो उसके पीछे ना समटाइम्स, हर दफ़ा नहीं, समटाइम्स एक साइकोलॉजी होती है। वो ये होता है कि एक बच्चा जो है ना, जो कि कई दफ़ा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, जहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो ना और उस प्रेशर के अंदर ना वो खामोश बच्चा होता है, वो ज़्यादातर बोलता नहीं होता, या फिर वो अगर बोलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होता है। तो ये होता है कि जैसे ही वो एक बैरियर ऑफ स्टेप ओपन है कि उसने फर्स्ट टाइम यही, जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि उसने वो एक बड़ा स्टेप लेता है दीन की तरफ आने का। तो जब भी एक इंसान जब इस स्टेज पे जाके एक बड़ा स्टेप लेता है ना, डिसीजन वाला, तो वो उसको अंदर से उसको चेंज आती है वो, और वो फिर इस तरह का फिर वो उसको कंटिन्यू रखता है। वो जो कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है ना, कि वो चेंज की जो कैफियत होती है, फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर देता है, और हर स्टांस में ब्लैक एंड वाइट भी होना शुरू हो जाता है। फिर इस मौके में वो ऐसे बंदे जो हैं वो फिर जो स्ट्रेस से लेके डी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में आते हैं कि वो फाइनली कि मैं ब्रेक फ्री हूँ, अपनी चेन से ब्रेक फ्री हूँ, तो फिर वो उसको पकड़ने के लिए और हार्डकोर होते हैं, और वो उस हार्डकोरनेस के अंदर ना वो फिर ये ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस के साथ इसमें एंगर भी आएगा, उसमें वो भी आएगा, उसमें हक एंड बातिल वाला मामला भी आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो स्ट्रेस में गए थे, और फाइनली उनको एक जगह मिली है, ठीक है। और ये जो साइकोलॉजी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा उसको फ्यूल करती है एंगर को, और इसमें पार्शली कई दफ़ा रीज़न जो हैं वो पेरेंट्स की अपनी भी गलती होती है कि वो बच्चे को इस तरह एक स्ट्रेस इंड्यूस इन्वायरमेंट में रखते हैं कि जब फिर वो ओपन होता है तो फिर बागी होता है, चाहे वो दीन को लेके बागी हो, चाहे वो दुनिया को लेके बागी हो, और वो दोनों तरीक़ों से आपके खिलाफ ऑपरेट करता है बच्चा।